उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारा ईडी ने और विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि ये बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस छापेमारी को लेकर? विपक्ष के पास कुछ बचता नहीं है आरोप प्रत्यारोप के अलावा। हम लोग तो न विपक्ष में थे न पक्ष में थे। और जब हम 7 जून 2015 को आंदोलन किए थे तो उसमें जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे 302 के, हमारे लोगों के ऊपर छापे पड़ते थे। निषाद के नाम के नाते उनके घर में तोड़ फोड़ होता था, उनकी पिटाई होती थी, उनके बच्चों को पीटे कान बहरे हो गए, महिलाओं को पिटाई होती थी, देखा जाता जाति के नाम पर पिटाई होती थी। इसको किस भावना से देखा जा सकता है? आखिर हम कौन सा विपक्ष पक्ष थे? मैं तो इतना ही अपना आंदोलन करके अपना डिमांड मांग रहा था कि संविधान में हम इंक्लूड हैं, हम पहले से इंक्लूड हैं। ये न कहा जाए कि शामिल किया जाएगा, हम शामिल हैं ये कहा जाए कि एक्सप्लेन किया जाए, इससे परिभाषित किया जाए। आप झूठ मत बोलो, परिभाषित कराओ। क्योंकि हमें 1991 तक हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मझवार नाम से मिलता था, तो लेदरमैन, वाशरमैन को फिशरमैन, तो मैं तो संवैधानिक बात करता था। तब हमारे ऊपर पिटाई हुई और हमारे लोगों को नंगा करके पीटा गया, बच्चों को पीटा, कान बहरे हो गए। तो ये कौन सी भावना थी? ये पूछना चाहिए विपक्ष। यही जो बोल रहा है वो भी कम से कम थे, वो भी वायरल हो रहा है ना, उसका भी जवाब दे देना। यहाँ तो हमारी सरकार है, पिछली सरकार ऐसे जितने भी जो भी गलत काम करने वाले थे देश हित में, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, तो इनको संरक्षण देते थे। हमारी सरकार सुरक्षा दे रही, सजा दे रही है, वो संरक्षण देते थे। हम सजा दिलाने के लिए लोकतंत्र में कार्य व्यवस्था पालिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसका पालन करती है, न्यायपालिका उस पर डिसीजन लेती है। तो न्यायपालिका तक पहुंचाने के लिए तो कार्यपालिका के जो व्यवस्थाक हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे जो व्यवस्था है वो तो अपना स्वतंत्र एजेंसी हो तो काम करेंगी ना। अब कोई एजेंसी काम कर रही है उस पर उंगली उठाओ, इसके मतलब आप लोगों ने पिछले बार उन एजेंसियों को बंद रखा था, मुंह में ताला बंद रखा था, एजेंसी में ताला बंद रखा था कि लूटते रहो देश को, देश के जनता का पैसा का दुरुपयोग करते रहो और जनता का पैसा खाते रहो, लेकिन ये तुम्हें नहीं पूछेंगे। मतलब भ्रष्टाचारियों को छूट दिया था। और इस समय हम लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान चला रखा, क्योंकि ये जनता से हमने अपने जो संकल्प पत्र था उसमें ये मांग थी। अब वो लिख दें अपने संकल्प पत्र में, विपक्ष लिखा है कि अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो ईडी और इस सब को ताला बंद कर देंगे, आप लोग अपने हिसाब से लूटना खाना। हमारे तो संकल्प में है कि भाई उस तरह के जो भ्रष्टाचार होगा, गलत होगा, अभियान चलाया जाएगा, उसके खिलाफ होगा। तो संकल्प के हिसाब काम हो रहा, विपक्ष अपना प्रत्यारोप करता रहा। जाति जनगणना का सहयोग करते हैं या विरोध करते हैं आप? क्योंकि तमाम लोग हैं, पूरा समूचा विपक्ष जो है इस बात को कह रहा है जाति जनगणना मायावती कर रही हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, बिहार में हुई भी जाति जनगणना, लिस्ट भी जारी हुई। तो आपकी पार्टी क्या मानती है, क्या डिमांड है आपकी पार्टी की? ये अपर कास्ट के नेता 10% आरक्षण मिला हुआ, ये एक एग्रीकल्चर कास्ट के एक नेता हैं, एक मिल्क कास्ट के नेता मिल्कमैन हैं, एक एग्रीकल्चर मैन की कम्युनिटीज़ के हैं, एक मिल्कमैन कम्युनिटी के हैं, एक लेदरमैन कम्युनिटीज़ के हैं। इन लोगों ने अपने हिसाब से 30 साल से लूटा खाया, ईवीएम मशीन का बेजा इस्तेमाल किया, लोकतंत्र का बेजा इस्तेमाल किया, अपनी संख्या से ज़्यादा नौकरियों में, ठेकेदारी में, हर एक तंत्र में भर दिया। अब लग गया कि ये रस खत्म हो गया, अब जनता जाग गई है, अपना हिस्सा मांग रही है। अब हम 18% आबादी बार बार चिल्ला रहे हैं, नेट चिल्ला रहा है, हमारा रिपोर्ट चिल्ला रहा है, उतने गांव के लोग आ जाते हैं, उतनी बड़ी रैली होती है। ये 18% आबादी अब हाथी साइकिल पंजा का बटन नहीं छूना है, वो लालटेन नहीं देख रहा, लालटेन को बुझा रहा है, उसको लाइट ख़त्म कर रहा है कि भैया आप तेल ख़त्म है, हमारा तेल अब नहीं देंगे तुम्हें, तो कोई चूँकि लाइट में हम तेल हम डालेंगे और नौकरी वो पाएंगे। ऐसा तेल क्यों डालें हम लालटेन में? आज के दिन में वो तीर क्यों हम चलाएँ? हैं धनुष लेके घूमते रहो, तीर हमारा है, हमारे तीर से, हमारे वोट से दूसरे को मारते हो और बाद में सत्ता में जाके हम ही का नौकरी खाते हो। तो ऐसे में इन लोगों ने देखो क्या गिनती किया कि कुर्मी को इकट्ठा गिन दिया। कुर्मी में क्यों नहीं गिने? मल्ल को अलग गिनते, पटेल को अलग गिनते, सैथवार को अलग गिनते, चौधरी को अलग गिनते, वर्मा को अलग गिनते, कुर्मी लिखने वाले को अलग गिनते, क्षत्रिय कुर्मी को अलग गिनते। आज के दिन में देखो मिल्कमैन में है, यादव हैं, धड़ोर हैं, अहिर हैं, ग्वाल हैं, इनको अलग अलग गिनते। इनको तो इकट्ठा गिन दिया कि हमारा जो है इतना आबादी है।
और हमारे फिशरमैन को केवट इतना है, दशमलव में मल्ला इतना है, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बाथम तुरैया चाई है, धीवर हैं झीवर हैं, ये जो है तमाम तरीके से बनबर हैं। ये हमारे इतना एक तो मल्लाह को थोड़ा सा अधिक दिखा दिया गया कि मल्लाह के पीछे पीछे चलते रहो, तो चूँकि उनमें एक मल्लाह से नेता से सल्लाह हो गया है, इसके वजह से उसे दिखा दिया, बाकी तो गायब कर दिया। अब कोई जो है उसमें नुनिया का बेटा जाएगा टिकट मांगने, कहेगा हमारी आबादी 18% है, तो ये जो विरोधी हैं जो जिनको राजनीति कर रहे हैं तो कहेंगे अरे यार साहब इनका तो दशमलव में इतना वोट है, इतना 5000 वोट है, कभी नहीं जीतेगा। मतलब हमारे वोट को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। जिस तरीके से अंग्रेज फूट डालो राज करो, तो मेरे समाज में फूट डालो राज करो, ऐसे और जातियां हैं, ये धोखेबाजी है। अगर उन्हें, और दूसरी बात, हमें ओबीसी में क्यों गिनेगा? कौन होते हैं? नीतीश कुमार। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो हम बंगाल के साथ थे। बंगाल में केवट और बिंद मल्ला, बिंद जो है ये अनुसूचित में है। जब बिहार अलग हुआ तो हमारा आरक्षण भी अलग होकर यहाँ आना चाहिए। जैसे उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो सारी सूची उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड में मौजूद है। विपक्ष के साथ आप खड़े हैं, ये माना जाए? अरे विपक्ष जो हमें मार रहा है, हम क्यों खड़े रहेंगे उसके साथ भाई? नहीं तो जातिगत जनगणना की मांग तो जातिगत जनगणना ऐसे थोड़ी होना है कि अपना इकट्ठा कर लो हमें फोड़ दो। हम चाहते जातिगत जनगणना हो कैसा, सामाजिक न्याय जैसे हो, सबके साथ न्याय दिखे, पहले विसंगति दूर हो जाए, तब जो है जनगणना हो। हम अनुसूचित में गिना जाए, अनुसूचित में संविधान में लिखा हुआ गिना जाए, और संविधान में 1961 में जिस तरीके से हमें गिनती हुई थी, पहली जनगणना तो 1931 में हुई। 1931 में हुई थी विलियम कुक की रिपोर्ट के आधार पर, हु आर लेदरमैन, हु आर क्राफ्ट्समैन, हु आर वाशरमैन, हु आर फिशरमैन। ये विलियम कुक की रिपोर्ट के हु आर एग्रीकल्चर मैन है, हु आर मिल्क मैन है, उसने दिया वो, उसके आधार पर हमारी गिनती हुई। 1961 में हमारी गिनती हुई, 70 लाख थी। ये कौन बेईमान लोग गिनती कराए? हम 7000 हो गए 2011 में। हमारी गिनती पिछड़ी में क्यों कराएंगे? राष्ट्रपति ने हमारी गिनती 1961 में अनुसूचित में कराई। ये बेईमान लोग हमारा वोट लेकर हमारा गिनती पिछड़े में कराएंगे, तो ऐसी गिनती नहीं होती। गिनती संविधान में कहाँ गिनोगे हमें? 193 जातियां जो रोड पर घूम रही उन्हें कहाँ गिनोगे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है? तो मेरा कहना है विसंगति दूर करो, गिनती तो हम करवा लीजिए, सरकार में हैं आप तो करवा लीजिए। ये बोल रहे हैं। मैं तो, हम इनकी सरकार थी, जब आवाज़ उठाए तो हमें गोली मारा, 302 मुलजिम बना दिया, पूरे कई साल हम भूमिगत जैसे जिंदा रहे। आज हमारी सरकार है तो हम अपना पन्ना लेके देखो मोदी तक जाते हैं। अब होगा आज नहीं। आरक्षण हुआ ना, जब अपर कास्ट गुस्से में आया, कांग्रेस सपा बसपा को हराया, तो अपर कास्ट का 10% आरक्षण लिखा। कब गुस्से में आएंगे? यही तो गुस्से में महिलाएं आई, देखो हाथी साइकिल पंजा को हराई, देखो आरक्षण बिल आया, सारे लोगों ने दस्तखत कर दिया। अब निषाद गुस्से में दीजिए इस्तीफा, गुस्से में कह दीजिए कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं आप, दे दीजिए इस्तीफा कि जब तक आरक्षण नहीं, जब तक मंत्री नहीं है। नहीं, क्या कोई महिला जो है, कोई अपर कास्ट कोई महिला इस्तीफा दी थी तब आरक्षण पाई थी? इस्तीफा उसका मूल्य है, उसका एक ही आवाज़ है, एक ही तरीका है। हम संवैधानिक आंदोलन करेंगे, संवैधानिक एजिटेशन करेंगे, हम ट्रेंड लीडर पैदा करेंगे, समाज में मैसेज डालेंगे, और हाथी साइकिल को एहसास करा रहे हैं कि तुम जब निषादों के वोट से हार रहे हो, नहीं दे रहे हैं, और भाजपा को एहसास करा रहे हैं कि ये जो है आप हमारे वोट से जीत रहे हैं, और हमारे लोगों को आप आवाज़ उठाते रहे आरक्षण का। अगर नहीं देंगे तो हो सकता है एक समय समाज नाराज हो जाए, तो आपको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि हमारा मुद्दा नहीं है। आरक्षण का मुद्दा भाजपा खुद उठाती रही, महिला आरक्षण का बिल भाजपा पहले उठाती रही। अगर महिला आरक्षण का मुद्दा भाजपा उठाती रही, उसे कर दिया, तो निषादों का आरक्षण का मुद्दा भाजपा उठाती रही, अब उसका नंबर है वो भी हो जाएगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि जाहिर है कि आरक्षण का मुद्दा अहम है, और जो पहले जिस तरह से तमाम बातें हुई थी उस आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। जो जातियां हैं, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, ये सारी जो जातियां जो निषाद की हैं, मल्लाह की हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक साथ सबको गिना जाना चाहिए, ताकि 18% आबादी जो है वो खुलकर सामने आए। और निषाद समाज अगर नाराज़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।